अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लंदन जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए एक बहुत बुरी जो है ना अलर्ट कॉल सामने आई है। क्या आपने सोचा कि आपके पास पासपोर्ट भी हो, टिकट भी हो, मगर फिर भी कोई जहाज़ आपको लेने के लिए तैयार ना हो, बल्कि आपको जहाज़ से उतार दिया जाए, तो कैसा महसूस करेंगे आप? ऐसा ही एक वाकया 11 महीने की बच्ची लिली के साथ आया है, जिसे स्पेन की एयरपोर्ट पर उसके माँ बाप के सामने जहाज़ से उतार दिया था। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि मई 2026 की बिल्कुल ताज़ा और सच्ची खबर है। यूके हुकूमत ने 25 फरवरी 2026 से बॉर्डर के कवानीन इतने सख्त कर दिए हैं कि अब थोड़ी-सी गलती आपको लाखों का नुकसान पहुँचा सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके के नए फैमिली वीज़ा और पासपोर्ट रूल्स की के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह छोटी बच्ची लिली और उसके माँ-बाप के पैसे भी ज़ाया हुए, उनका वक़्त भी वेस्ट हुआ और जो ज़लालत सहनी पड़ी वो एक अलग है। पहले बात करते हैं लिली के साथ हुआ क्या है। लिली एक ऐसी बच्ची है जिसके पास डुअल नेशनैलिटी है, यानी वो पैदा तो स्कॉटलैंड यानी यूके में हुई, मगर उसके अब्बू ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन है। इसलिए उसके पास ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट था। उसके माँ-बाप ने सोचा कि बच्चा तो ब्रिटिश है, तो ऑस्ट्रियन पासपोर्ट पर यूके चला जाएगा, मगर नया कानून कहता है नो ब्रिटिश पासपोर्ट, नो एंट्री। 25 फरवरी 2026 के बाद से यूके ने ईटीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन लाजमी कर दी है। मसला ये है कि नया सिस्टम इतना सख्त है कि अगर बच्चा ब्रिटिश है तो सिस्टम उसे ईटीए यानी कि जो सफी इजाजत है वो देता ही नहीं, और अगर उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है तो एयरलाइन का कंप्यूटर उसे जहाज में चढ़ने की इजाजत नहीं देता। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि लिली और उसके माँ बाप को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, उनका सामान जहाज से निकाल दिया गया और उनका पूरा सफर खराब हो गया। ये खबर उन सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है जिनके बच्चे यूके पैदा हुए हैं या जिनके पास दो मुल्कों की जो शहरियत है, डुअल नेशनैलिटी है, उनके लिए ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहली बात वो ये है कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने से अब काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है, अगर आपका बच्चा ब्रिटिश है तो उसे यूके ले जाने के लिए उसका ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके पास होना लाजमी है, अगर के बच्चा यूके में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, फिर भी उसके पास ब्रिटिश जो पासपोर्ट है वो होना लाजमी है। और तीसरी बात यह है कि एयरलाइंस यानी जहाज वाली जो कंपनीज हैं अब बहुत डर रही हैं, क्योंकि यूके हुकूमत ने उन पर भारी जुर्माने यानी फाइन्स रख दिए हैं अगर वो किसी को बगैर सही डॉक्यूमेंट के लेकर आए। इसलिए अब वो एयरपोर्ट पर ही सख्ती से चेक कर रहे हैं तमाम लोगों को। इसलिए दोस्तों, जब हम फैमिली वीजा की बात करते हैं तो सिर्फ वीजा लगवाना काफी नहीं है, बल्कि सही डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। याद रखें, नया फैमिली वीजा सिस्टम आपको अपने जो वालिदैन हैं उनको बुलाने की इजाजत तो देता है, चाहे वो आपके वालिदैन हो या बच्चे हों, मगर ये सारी मेहनत तब ही रंग लाएंगी जब आपके पास सही पासपोर्ट होगा। अपनी पिछली तफसील जो वीडियो बनाई है उसमें ये बताया था कि नया जो सिस्टम है उसमें इंग्लिश टेस्ट की छूट उन लोगों को की है जो 65 साल से ऊपर के हैं, मगर याद रखें पासपोर्ट का कानून सबके लिए बराबर होता है। खर्चा चाहे 2000 पाउंड हो या 5000 पाउंड, अगर बच्ची लिली की तरह आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है तो वो सारा पैसा और वक्त जाया हो सकता है। तो दोस्तों, बीबीसी की खबर से हमें ये सबक मिलता है कि डिजिटल बॉर्डर के नए जमाने में पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब कंप्यूटर ही फैसला करता है कि आप जहाज में चढ़ेंगे या नहीं। मेरा मशवरा इसमें यह है, अगर आपके खानदान में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी डुअल नेशनैलिटी है तो आज ही उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। क्या आपको लगता है कि यूके हुकूमत को डुअल नेशनैलिटी बच्चों के लिए कानून में थोड़ी नरमी करनी चाहिए या सख्ती ही करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। याद रहे, इस वीडियो में जो बातें बयान की गई हैं उनके जो ऑफिशियल लिंक्स होंगे वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप इनको गूगल या गूगल स्कॉलर्स पर इजीली रीड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप यूके में रहते हैं या वहां जाकर काम करने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। जी हाँ, बरतानिया की मशहूर तरीन शॉप WH स्मिथ के हवाले से एक निहायत बुरी खबर सामने आई है। 6 मई 2026 को द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 150 यानी कि 150 स्टोर्स हमेशा के लिए बंद होने जा रहे हैं। इस फैसले से न सिर्फ हजारों लोगों की जो नौकरियां हैं, जो जॉब्स हैं, वो खतरे में पड़ गई हैं, बल्कि यूके की मार्केट में एक खौफ की लहर दौड़ गई है। आखिर इतनी बड़ी कंपनी इतने ज्यादा स्टोर्स क्यों बंद कर रही है, ये सवालिया निशान है। और इसका वहां रहने वाले पाकिस्तानियों, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जो दूसरे ममालिक के वहां लोग रह रहे हैं एज ओवरसीज, तो उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज की वीडियो में हम इसी पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, WH स्मिथ कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। ये यूके की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक MP यानी कि जिसने कुछ अरसा पहले ये स्टोर्स खरीदे थे, ठीक है, M&P, ये इन्होंने स्टोर खरीदे थे, अब मुश्किलात का शिकार है ये कंपनी, यानी कि ये जो MP है हमारे पास। उन्होंने फैसला किया है कि वो इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद 150 तक के जो स्टोर्स हैं वो बंद कर देंगे।
इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे बड़ी वजह ऑनलाइन शॉपिंग है। जी हाँ, अब लोग दुकानों पर जाकर चीजें खरीदने की बजाय घर बैठे मोबाइल से ऑर्डर कर रहे हैं। इसके अलावा यूके में दुकानों का किराया यानी जो रेंट है और जो बिजली के बिल हैं इतने ज्यादा हो गए हैं कि दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो स्टोर्स हाई स्ट्रीट यानी शहरों के दरमियान में हैं वो मुनाफा यानी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। हजारों लोग जिनमें बहुत से हमारे एशियन भाई हैं, मिसाल के तौर पर इंडियन है, पाकिस्तानी है, शामिल हैं, जो वहाँ पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करते थे, अब सख्त परेशानी में हैं कि उनका अगला खर्चा कैसे पूरा होगा, वो अपनी यूनिवर्सिटी की कैसे फीस अदा करेंगे। हजारों जॉब्स खतरे में पड़ने का मतलब है हजारों खानदानों का मुतासिर होना। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार होते हैं तो मार्केट में कंपटीशन जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इनहांस हो जाता है। जो लोग फैमिली वीजा या वर्क वीजा पर यूके गए हैं और इन स्टोर्स में काम कर रहे थे, उनके लिए ये वक्त निहायत आजमाइश वाला है, क्योंकि यूके में रहने के लिए एक मुस्तकिल आमदनी यानी कि इनकम की जरूरत होती है। अगर स्टोर्स बंद होते हैं तो नए लोगों के लिए नौकरी ढूंढना मजीद मुश्किल हो जाएगा। ये रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा है कि यूके की हाई स्ट्रीट यानी पुरानी दुकानों का जमाना अब खत्म हो रहा है और डिजिटल दौर तेजी से अपनी जगह बना रहा है। मगर एक बात याद रखनी चाहिए, WH स्मिथ मुकम्मल खत्म नहीं हो रहा। रिपोर्ट ये बताती है कि वो शहरों के दरमियान से दुकानें बंद करके अपना पूरा ध्यान एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि मुसाफिर यानी जो ट्रैवलर्स हैं अब भी वहां से चीजें खरीदते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अब शहरों की बजाय इन ट्रैवल हब्स पर तवज्जो दें। बिजनेस बदल रहा है और हमें भी इस बदलते हुए वक्त के साथ अपनी हिकमत अमली यानी जो स्ट्रेटजी है वो तब्दील करनी होगी, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों आज का सबक ये है कि कभी भी सिर्फ एक किस्म की नौकरी पर भरोसा ना करें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, इंक्रीज करें और डिजिटल दुनिया से दोस्ती करें। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी पुरानी दुकानों की जो रौनक है वो खत्म कर दी है, या ये तब्दीली बेहतर है जो हो रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस न्यूज से मिलता जुलता एक अहम पॉइंट यह है कि सिर्फ WH स्मिथ ही नहीं बल्कि यूके के और भी बड़े रिटेल ब्रांड्स, मिसाल के तौर पर बिल्को और इसी तरह जो थर्ड नेम है डिबेनहम्स, पहले ही इसी वजह से बंद हो चुके हैं। यह यूके की पूरी रिटेल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। याद रहे इस वीडियो में जो बातें बयान की गई हैं उनके जो ऑफिशियल लिंक्स हैं वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे ताकि आप इनको गूगल या गूगल स्कॉलर्स पर इजीली रीड कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम गुलामी का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पुराने ज़माने की जंजीरें आती हैं कि ऐसा होगा, मगर ऐसा नहीं है। आज की जो गार्डियन की रिपोर्ट है ये बताती है कि 2026 ये जो नया साल चल रहा है इसमें भी इतने मॉडर्न ज़माने में भी गुलामी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये हमारे लेन देन में मौजूद है। यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में मॉडर्न स्लेवरी अपने रिकॉर्ड खत्म नहीं कर रही, अपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती जा रही है। जो है किसमें, यहाँ कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। लोग मजबूरी में ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जहां उनकी अपनी बात नहीं मानी जाती, जहां उनकी बात नहीं सुनाई जाती। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये मॉडर्न स्लेवरी है क्या और लोग इस दलदल में, इस गंदी बुरी आदत में किस तरह मुब्तला हो रहे हैं। या दोस्तों, जदीद गुलामी का मतलब ये नहीं कि किसी को जंजीरों से बदला जाए, इसका मतलब है कि किसी को डराना, धमकाना या उसकी मजबूरी का फायदा उठाना होता है। मसलन मिसाल के तौर पर किसी का पासपोर्ट छीन लेना, उसे कमरे में बंद कर देना और उसे कहना कि अगर तुमने ये काम ना किया, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। रिपोर्ट कहती है कि यूके में कार वॉश, नेल बार, खेती बाड़ी यानी कि जो फार्म्स हैं और घरों में काम करने वाले जो लोग हैं, मेल है या फीमेल है, जो भी हैं, वो इसका ज्यादा शिकार होते हैं। इसका गुलामी का, जो मॉडर्न स्लेवरी है उसका। द गार्डियन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की निस्बत इस साल केसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह माशी हालात यानी इकोनॉमी और इमिग्रेशन के सख्त कानून हैं। जब लोग गलत तरीकों से यूके में आते हैं तो एजेंट और गैंग जो होते हैं उनका फायदा उठाते हैं। उन्हें लालच दी जाती है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, मगर वहां पहुंचकर उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि अब ये मसला इतना बढ़ गया है, इतना इंक्रीज हो गया है, इन्हांस हो गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए ये काम संभालना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जिस तरह की यूके में जो मॉडर्न स्लेवरी है वो अपने पीक लेवल पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हुकूमत के नए कानून यानी कि इलीगल माइग्रेशन एक्ट ने लोगों को मजीद खतरे में डाल दिया है। लोग डर के मारे पुलिस के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर होता है, इस चीज़ का खौफ होता है कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो वो पकड़ लेंगे, उनको डिपोर्ट कर देंगे या उनके पास जुर्माना कर देंगे। इसी डर का फायदा स्लेवरी जो गैंग्स होते हैं वो उठाते हैं।
वो जानते हैं कि ये मजदूर कभी भी शिकायत नहीं करेगा, कभी भी पुलिस के पास नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है कि सिर्फ कानून सख्त करने से मसला हल नहीं होता, मुल्क के हालात चेंज नहीं होते, तब्दील नहीं होते, बल्कि इंसानियत की हिफाजत पहले है, प्रायोरिटी पर है, जरूरी है, उसके बाद ही जो कानून हो सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने आसपास नजर रखनी चाहिए। अगर आपको कहीं लगे कि कोई शख्स बहुत ज्यादा खौफजदा है या उसे उसकी मर्जी के खिलाफ रखा गया है, तो आप खामोश ना रहें। यूके में इसके लिए मॉडर्न स्लेवरी हेल्पलाइन मौजूद है। हमारी थोड़ी सी तवज्जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। याद रखें, किसी भी इंसान को ये हक नहीं कि वो दूसरे इंसान की आज़ादी छीने, उसको मजबूरी में उससे काम ले। आज की वीडियो का मकसद आपको इस छुपी हुई हकीकत से आगाह करना था। क्या आपको लगता है कि यूके जैसे मुल्क में ये सब रुक सकता है अगर गवर्नमेंट सख्ती से कोई कानून मजीद लागू करने की कोशिश करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस जुल्म के खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज उठा सकें। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका भी ख्वाब है कि आपके घर वाले आपके साथ लंदन की सैर करें? क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ बीवी या शोहर ही नहीं, बल्कि वालिदैन और बच्चों को भी अपने साथ यूके ले जाया जाए? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। बहुत खुशखबरी है, यूके की हुकूमत ने पुराना स्पाउस वीजा यानी सिर्फ शादी वाला वीजा खत्म करके एक नया और धमाकेदार सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है फैमिली वीजा। पहले यह होता यह था कि सिर्फ मियाँ बीवी ही एक दूसरे को बुला सकते थे, मगर अब नए कानून के मुताबिक आप अपने माँ बाप, अपने बच्चों और यहां तक कि अपने भाई बहनों को भी लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से यूके बुला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे, इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि ये वीजा आखिर है क्या। तो वो लोग भी इस चीज को समझ पाएंगे कि ये वीजा क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इससे हम फायदा किस तरह उठा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप एक ऐसी सीक्रेट बात बताऊंगा जो कि पैसा और वक्त दोनों आप लोगों का बचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये नया फैमिली वीजा आखिर है क्या। देखिए, यूके हुकूमत ने अब इस काम को 6 हिस्सों में, 6 बड़े बड़े जो सेक्शन है उनमें डिवाइड कर दिया है, इसको बांट दिया है। पहले सिर्फ निकाहनामा चलता था, मगर अब बात बदल चुकी है। पार्टनर यानी कि आपका जो साथी है, मियां हो या बीवी, या स्पाउस, अगर पहला ये सेक्शन है पार्टनर या स्पाउस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हमसफर को यूके में बुला सकते हैं। दूसरे नंबर पर जाता है पेरेंट्स यानी वालिदैन। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब वालिदैन को बुलाने के लिए भी रास्ते खुल गए हैं यूनाइटेड किंगडम के यानी कि यूके के। नंबर 3 पर जाता है बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे पाकिस्तान में हैं तो उन्हें भी साथ ले जाया जा सकता है। 4th नंबर पर आता है केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला। अगर कोई शख्स बीमार है या माजूर है और उसे किसी रिश्तेदार की जरूरत है या किसी अपने यार दोस्त की जरूरत है जो उसकी देखभाल कर सके, तो वो रिश्तेदार या यार दोस्त भी इस वीजा पर यूके जा सकता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश जो टेस्ट होता है, उस अंग्रेजी का मसला जो है, बहुत से लोग डर रहे हैं कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमारा वीजा कैसे लगेगा। तो दोस्तों, इसमें यह है कि यूके ने इसमें बहुत बड़ी छूट यानी रिलीफ दे दिया है। वो किस तरह? अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आपकी उम्र 65 यानी 65 साल से ज्यादा है, तो आपको कोई इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं। आप बगैर इंग्लिश सीखे भी यूके जा सकते हैं। हाँ, अगर आप जवान है, यंग है, तो आपको एक छोटा सा ए लेवल जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा अंग्रेजी का, जो कि अगर हम उसकी प्रिपरेशन करें तो वो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ इतना कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना आती हो, पढ़ना आती हो, तो थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो वो भी इजीली पास हो जाएगा। टेस्ट जो इंग्लिश का टेस्ट है A लेवल। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर पाकिस्तानी के दिल में होता है, भाई खर्चा कितना आएगा, पैसे कितने लगेंगे। देखिए, लंदन जाना सस्ता तो नहीं है, मगर ये नया सिस्टम आपको लीगल रास्ता देता है ताकि आप का जो पैसा है वो एजेंट्स के थ्रू ना निकाले जाए, ना खाए जाए, आप धोखा ना खाएं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो एक बंदे की फीस 30% जो तकरीबन है 1886 यानी कि 1886 पाउंड, जो पाकिस्तान के हिसाब से लाखों में बनती है, इतनी फीस है 30% एक बंदे की। लेकिन अगर आप पहले से ही यूके में मौजूद हैं और किसी और को वीजा देना चाह रहे हैं या फैमिली वीजा में बदलना चाह रहे हैं, तो खर्चा थोड़ा कम आएगा, यानी कि 1046 पाउंड तक हो सकता है अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं, वहां कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं अपने वीजे में। हेल्थ केयर का अब यहाँ सवाल है कि कितना खर्च आएगा, क्योंकि जो NHS का जो है ना वो वीजे के साथ कनेक्टेड है। तो आप जब अपना यूके को में ये वीजे की फीस जमा करवाते हैं तो आपका जो NHS का हॉस्पिटल का खर्चा वो उसी में ही निकल जाता है। यूके हुकूमत आपसे पहले ही इलाज के लिए पैसे ले लेती है। इसका फायदा यह है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपका और आपके बच्चों का इलाज बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री होगा। आपको किसी डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ही हेल्थ चार्ज पहले ही जमा करा दिए होंगे। ये खर्चा तकरीबन 2500 यानी 2500 से 5000 पाउंड के दरमियान होता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए जा रहे हैं। याद रखें, ये पैसा एजेंट्स की जेब में नहीं जा रहा, बल्कि यूके की हुकूमत के पास जा रहा है, जो आपके मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की गारंटी है। तो दोस्तों, इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को है जिनकी दूसरी शादी हो चुकी है या होने वाली है, या जिनके बच्चे पहली शादी से होते हैं
और उन्होंने दूसरी शादी की होती है तो उन बच्चों का भी मसला बनता है। पहले मसला होता था बेगमों का, तो फिर बच्चों का भी मसला होता था। तो पहले उन बच्चों को साथ ले जाना बहुत मुश्किल होता था, मगर अब इस नए कानून ने लीगल तरीके से, या कानूनी तरीके से तमाम जो ऑप्शन हैं, बेहतर से बेहतर ऑप्शन जो ओपन कर दिए हैं। इस विधि का मकसद ये है कि खानदानों को जोड़ा जाए, तोड़ा ना जाए। जब आप अपने वालिदैन और बच्चों को साथ लंदन ले जाएंगे, लंदन में होंगे, तो आपका काम में भी दिल लगेगा और आपका खानदान भी महफूज होगा और मजबूत होगा। ये वीज़ा आपको रास्ता दिखाता है ILR यानी पक्की रिहाइश, जिसे हम परमानेंट रेजिडेंसी की तरह कहते हैं, उसकी तरफ ये ले जाएगा ये वीज़ा। कुछ साल वहां गुजारने के बाद आप वहां के शहरी यानी कि सिटीजन भी बन सकते हैं और आपके पास रेड पासपोर्ट है ब्रिटिश का, वो हो सकता है। ये प्रोसेस है, इस वीज़ा के थ्रू जाएं, वहां रहें, अप्लाई करें, तो देन आपको मिल सकता है। सोचिए वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब आप अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने मियाँ बीवी, बच्चों के साथ लंदन के जो पुल है, लंदन का जो ब्रिज है, उस पर तस्वीरें खींच रहे होंगे, तो वो कैसा मंजर होगा। तो दोस्तों आज का सबक ये है कि हमेशा शॉर्टकट की बजाय सही और लीगल रास्ता चुनना चाहिए। डंकर्ची, जिसे हम डंकी भी कहते हैं, कि इलीगल तरीके से जाना या डंकी लगाने से बेहतर है कि आप इन लीगल वीजा पर थोड़ी मेहनत करें और इज्जत के साथ लंदन जाएं। मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि अगर आपको मौका मिले तो आप अपने खानदान में से सबसे पहले किसे लंदन बुलाएंगे या किसके साथ लंदन जाएंगे, माँ बाप या अपने हमसफर या बरसफर, जो भी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यूके की हुकूमत, एक बात याद रखिएगा, यूके की हुकूमत ने मार्च 2024 के बाद नए आने वाले केयर वर्कर्स पर अपने घर वालों या डिपेंडेंट्स को साथ लाने पर पाबंदी लगाई थी। कब? मार्च 2024 में। मगर जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं या नए रूल्स के मुताबिक नए फैमिली वीजा जो अब ओपन हुआ है, जिसका नाम है फैमिली वीजा, उसकी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए अब रास्ता मौजूद है कि वो किसी को भी यूके में, लंदन में बुला सकते हैं अपने पास, ताकि उनका दिल लगे कारोबार में, बिजनेस में, काम में, नौकरी में काम दिल लगे और अपने या फैमिली यार दोस्त यानी कभी फैमिली के साथ, वालिदैन के साथ वक्त गुजार सके और उनका जो रिश्ता है वो पहले से कहीं मजबूत हो गए। तो जहाँ एक तरफ इनको फायदा होगा, वहाँ दूसरी तरफ यूके की जो इकोनॉमी है वो भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। याद रहे इस वीडियो में जो बातें बयान की होंगी, जो ऑफिशियल लिंक्स होंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, ताकि आप इनको गूगल या गूगल स्कॉलर्स पर इजीली रीड कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लैंड और वेल्स की अदालत ने अब पहली बार इस बात को एडमिट कर लिया है, तस्लीम कर लिया है कि जब कोई बच्चा या जवान अपनी जान लेता है, खुदकुशी करता है, सुसाइड करता है, तो उसकी एक बड़ी वजह घर में होने वाली जो लड़ाइयां हैं और सकती है कि डोमेस्टिक अब्यूज हो सकती हैं। पहले हम समझते थे कि शायद बच्चा अपनी स्टडी यानी कि पढ़ाई और या फिर और की परेशानी हो सकती है, मगर अब ये बात साफ हो गई है कि घर का बुरा माहौल इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो जीना छोड़ देता है। ये फैसला इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हुकूमत उन घरों पर नजर रखेगी जहां बच्चों के सामने लड़ाइयां होती हैं, जहां बच्चों के सामने वालिदैन आपस में लड़ते रहते हैं। हमारे लेन देन अक्सर ऐसे घर होते हैं जहां हर वक्त चीखना चिखाना और मारपीट होती रहती है। हम लोग ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये उनका घर या उनका अपना जाती मसला है, मगर ये रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ उनका मामला नहीं बल्कि पूरी कौम का नुकसान होता है इसमें। जब बच्चा हर वक्त अपनी माँ बाप को लड़ते देखता है या खुद उनकी सख्ती बर्दाश्त करता है, तो उसके सामने नन्हे से दिमाग पर बहुत बड़ा जो है ना असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर। वो डर जाता है और खौफ में रहता है और आखिरकार थक कर ऐसा कदम उठा लेता है जो कभी नहीं उठाना चाहिए। हमें अपने घरों को सुकून की जगह बनाना चाहिए, ना कि लड़ाइयों का मैदान बनाना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब पुलिस और अदालत ऐसे मामलों को ज्यादा संजीदगी से देखेगी। अगर किसी घर में मर्द अपनी बीवी या बच्चों पर जुल्म करता है तो उसे ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ गुनाह नहीं कर रहा बल्कि एक कानूनी जुर्म भी कर रहा है, जिसकी सजा बहुत सख्त हो सकती है। इस नए कानूनी फैसले का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि आगे चलकर ऐसी दुखी मौतों को रोकना है। हुकूमत चाहती है कि हर बच्चा अपने घर में आज़ाद और महफूज जो है ना अपने आप को महसूस करे, ताकि वो यानी कि पढ़ने में कामयाब हो सके और पढ़ लिख कर मुल्क का नाम रोशन कर सके, ना कि मायूसी की गहराइयों में खो जाए और अपने आप से भी जाता रहे। आखिर में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट रिक्वेस्ट करती है कि अपने बच्चों के दोस्त बनाएं, लेकिन अगर आपको अपने आसपास किसी बच्चे या जवान में अचानक खामोशी या डर नजर आए तो उससे बात करें। कभी कभी सिर्फ एक बार प्यार से पूछ लेना, बेटा क्या बात है, क्या मसला है, किसकी जान बचा सकता है। घर की बात बाहर ले जाना बुरी बात नहीं होती अगर किसी की जान खतरे में हो। हमें अपने मुआशरे को ऐसा बनाना है जहां नफरत और जुल्म की जगह सिर्फ प्यार और सुकून हो। याद रखें, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है।
याद रहे इस वीडियो में जो बातें बयान की हैं उनका जो ऑफिशियल लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस यूके न्यूज़ उर्दू जो चैनल है इस पर आपको वक्तन यूनाइटेड किंगडम के मुख्तलिफ पहलुओं पर वीडियो देखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लड़की की कुर्बानी ने, जी हाँ, एक छोटी सी लड़की की कुर्बानी ने इंग्लैंड या कि यूके में सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। साल 2021 में 13 साल की मार्था मिल्स की डेथ NHS हॉस्पिटल में हुई क्योंकि डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स की बात पर तवज्जो नहीं दी थी। मार्था के पेरेंट्स ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी जिद्दोजहद के नतीजे में अप्रैल 2024 में मार्था रूल नाफिज किया गया। ये रूल पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को ये हक देता है कि अगर उन्हें लगे कि डॉक्टर उनका मसला नहीं समझ रहा तो वो फौरन एक इंडिपेंडेंट क्लिनिकल रिव्यू, जिसको हम क्रिटिकल केयर आउटरीच टीम कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लिनिकल रिव्यू की मांग कर सकते हैं, उसको तलब कर सकते हैं। आज 2 साल बाद मई 2026 में रिपोर्ट आई है कि इस रूल ने अब तक इंग्लैंड में 500 से ज्यादा जानों को बचाने में मदद दी है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करें। मार्था रूल इंग्लैंड के 143 NHS ट्रस्ट में से तकरीबन 100 के लगभग जो ट्रस्ट हैं उनमें शुरू किया जा चुका है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 सालों में हजारों मरतबा फैमिलीज ने इस रूल का इस्तेमाल किया। तकरीबन ऑलमोस्ट 80% केसेस में जब फैमिलीज ने सेकंड ओपिनियन मांगा तो उनकी फिक्र बिल्कुल सही साबित हुई और फौरन ट्रीटमेंट तब्दील करके पेशेंट की जान बचाई गई। ये सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि ये हॉस्पिटल के उस पुराने कल्चर को खत्म कर रहा है जहां सिर्फ डॉक्टर की बात ही सब कुछ होती थी। आज पेशेंट की फैमिली की आवाज को भी बराबर की अहमियत दी जा रही है और यही वजह है कि सेप्सिस और ऑर्गन फेलर, इस तरह के जो अदर ऑर्गन फेलर्स होते हैं, उन जैसे खतरनाक केसेस में मौत की शरह यानी जो रेट है, रेशियो है, वो कम हुई है। लेकिन दोस्तों अभी सफर बाकी है। अगरचे ये रूल एक बहुत बड़ी कामयाबी है लेकिन अभी भी इंग्लैंड के तमाम हॉस्पिटल्स इस पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे। NHS इंग्लैंड का प्लान है कि इस साल के आखिर तक इसे हर एक्यूट हॉस्पिटल तक फैलाया जाए। इस निज़ाम में 24 घंटे एक ऐसी टीम मौजूद होती है जो हॉस्पिटल के डॉक्टर से अलग होकर फैसला करती है। इसका मकसद किसी डॉक्टर को गलत साबित करना नहीं बल्कि गलती की गुंजाइश को खत्म करना होता है। NHS के लीडर्स का कहना है कि जिन हॉस्पिटल्स में मार्था रूल सख्ती से लागू है वहां पेशेंट सेफ्टी और स्टाफ का बिहेवियर पहले से कहीं बेहतर हो चुका है। आखिर में यह रूल हमें सिखाता है कि पेशेंट सेफ्टी सिर्फ मेडिकल मशीन या दवाओं का नाम नहीं है बल्कि लिसनिंग का नाम है, सुनने का नाम है। मार्था मिल्स के पेरेंट्स की कामयाबी ने NHS के ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया है। अगर आप यूके में हैं तो याद रखें कि आपके पास सेक्शन 2 या मार्था रूल के तहत सेकंड ओपिनियन मांगने का पूरा हक है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी ऐसा कोई रूल होना चाहिए जहां पेशेंट की फैमिली की आवाज को सुना जाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में यूनाइटेड किंगडम के हालात कितने बदल चुके हैं? जी हाँ, वो यूके जो कभी टूरिज्म का पावर हाउस हुआ करता था, आज वहां के साहली इलाके जैसे मिसाल के तौर पर सेलकॉम, विटबी और फेलमथ बिल्कुल घोस्ट टाउन, यानी कि ऐसे टाउन बन चुके हैं जिनको देखकर अब डर सा महसूस होता है। घोस्ट टाउन बन चुके हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म में तकरीबन 21% की बड़ी कमी आई है और तकरीबन ऑलमोस्ट 75 मिलियन ओवरनाइट स्टेज कम हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर 10 में से एक घर शॉर्ट टर्म रेंटल यानी कि Airbnb के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से रियल इस्टेट की कीमतें जो हैं इतनी बढ़ गई हैं कि लोकल वेटर्स और लोकल जो शेफ्स हैं वहां रहकर भी अपना जो खर्चा पानी है वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए लोग कहते हैं कि स्पेन या पुर्तगाल जाना 30% या 30% से लेकर 32% सस्ता है
किस बनिस्बत यूके की। तो कोई अपने ही मुल्क में इतना पैसा क्यों बर्बाद करेगा अगर उसको कोई अच्छा मौका मिल रहा है, वो भी किसी दूसरे मुल्क में घूमने फिरने का। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस वक्त एक कब्रिस्तान बनती जा रही है। सिर्फ साल 2025 के आखिरी 3 महीनों में 382 यानी 382 बिजनेसेस हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आप हैरान होंगे कि हर रोज तकरीबन 4 नए बिजनेस बैंकरप्ट हो रहे हैं। हत्ता के मशहूर ब्रांड ब्रूडॉग ने भी 2026 के शुरू में ही 38 ब्रांचेस बंद कर दी हैं। अप्रैल में बिजनेस टैक्स में 30% इजाफा होने वाला है और नेशनल लिविंग वेज बढ़ने से ऑनर्स पर 1.4 बिलियन पाउंड का मजीद बोझ पड़ गया है। 42% रेस्टोरेंट्स ने तो बिजली के बिल की वजह से अपने जो ओपनिंग आवर्स हैं उनको कम कर दिया है। हमारे जो पुराने विलेज पब्स थे अब सिर्फ यादें बन कर रह गई हैं। आसमान की तरफ देखें तो वहां भी वीरानी ही वीरानी नजर आती है। गुज़श्ता 2 महीनों में यूके की डोमेस्टिक फ्लाइट्स 50% कम हो गई हैं। साल 2006 में जहां 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख फ्लाइट्स थी कब 2006 में, वहीं 2025 में ये तादाद गिर कर 2,14,796 रह गई है। रयानएयर और ईसी जेट जैसे एयरलाइंस यूके छोड़कर जा रही हैं क्योंकि टैक्स बोझ बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में वीएटी फ्री शॉपिंग खत्म होने से वीआईपी कस्टमर्स अब पेरिस या मिलान का रुख कर रहे हैं। एक लग्जरी बैग लंदन में पेरिस के मुकाबले में 12% यानी 12% तकरीबन 120 जो पाउंड है वो महंगा पड़ता है। कहाँ? लंदन में। किसके मुकाबले में? पेरिस के मुकाबले में। इसी वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट लंदन को एक एक्सपेंसिव म्यूजियम समझने लग गए हैं। आखिरी और सबसे दुख की बात यह है कि 25 फरवरी 2026 से नया ईटीए सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन आया है, जिससे टूरिस्ट के लिए एक डिजिटल दीवार खड़ी कर दी गई है। और अगर कोई आ भी जाए तो हालात ये हैं कि पूरे इंग्लैंड में पब्लिक जो टॉयलेट्स होते हैं, जो वॉशरूम्स होते हैं, वो 14% यानी कि 14% कम हो चुके हैं। इसको सिंपल अल्फाज में हम यूँ समझ सकते हैं 15,481 15,481 लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट है। सबसे फैटल ब्लो कॉर्नवाल और देवन की बीचेस हैं, जहां साल 2025 में 3 लाख मरतबा अनट्रीटेड सेवर यानी गंदा पानी समुद्र में फेंका गया। जब महंगाई ग्रीस यानी कि यूनान से 35% ज्यादा हो और सर्विसेज इतनी गंदी हो तो फिर टूरिस्ट जो है, घूमने वाला इंसान है, वो क्यों आएगा इंग्लैंड में, लंदन में, यूके में। हम अपने टूरिज्म का गला खुद घोट रहे हैं। इस वीडियो में जो बातें बयान की हैं उनके जो ऑफिशियल लिंक्स होंगे, जो ऑफिशियल टाइटल्स होंगे, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे ताकि आपको गूगल या गूगल स्कॉलर्स पर इजीली रीड कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।